अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। क्या पाकिस्तान बेसिस देगा अमेरिका को कि जब हमने इतनी सर्विस दी, क्या उन्होंने हमारी तारीफ की? क्या उन्होंने एक्नॉलेज किया कि कितनी कुर्बानी दी है पाकिस्तान ने? कोई दुनिया में मुल्क है जिसने किसी और के लिए इतनी कुर्बानी दी हो? उन्होंने उल्टा बुरा भला कहा, दोगले हो तुम। उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान में दोगली गेम खेल, अफगानिस्तान की जंग नहीं जीत रहे, वो भी हमारे पर डाल दिया। इससे हमने एक सबक सीखा, कभी इस कौम ने किसी के लिए किसी खौफ से हमने अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। पाकिस्तान अमेरिका का अमन में साथ देगा लेकिन किसी जंग में नहीं। हम किसी के खौफ से अपनी खुद मुख्तारी के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी असम्बली में दो टोक मौक़िफ़। बोले कि मुझसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे देगा, मुझे बताया जाए कि अमरीकी जंग में शमूलियत के अहमकाना फैसले से हमें क्या मिला। पाकिस्तान को 70,000 कुर्बानियों के बावजूद हमारे इत्तेहादी ने हमें दोगला कहा। एबटाबाद ऑपरेशन ने हमारे सर शर्म से झुका दिए। क्या कोई इत्तेहादी ड्रोन हमले करता है? 30 साल से एक दहशतगर्द लंदन में मौजूद है, क्या बरतानिया हमें उसे ड्रोन से मारने की इजाज़त देगा? वज़ीर आज़म के मुल्क की खुद मुख्तारी से मुतालिक दो टोक मौक़िफ़ पर ऐवान तालियों से गूंज उठा। हमारा और अमेरिका का इस वक्त इंटरेस्ट है वो एक ही अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान में मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। जल्दी आ जाते तो शायद इतना ज्यादा खून ना होता। प्रेसिडेंट गनी को भी मिला हूं मैं, उनके अफगानिस्तान भी गया, उनके यहां भी लीडर्स को मिला। मैं उनको समझा के ये कह चुका हूं कि हमारा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में इस वक्त अमन हो, ना कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहते हैं अफगानिस्तान में, फेवरेट्स चाहते हैं, ना हम कोई पार्टीज को चूज करना चाहते। जो अफगानिस्तान के लोग चाहते हैं हम उनके साथ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा अमेरिका अब अफगानिस्तान में शिकस्त का मलबा भी पाकिस्तान पर डाल रहा है और मजबूर कर रहा है कि तालिबान को मुज़ाकरात पर आमादा करें, लेकिन हम उन्हें सिर्फ ये बातचीत का ही कह सकते हैं। हम अफगानिस्तान में कोई स्ट्रेटेजिक गहराई नहीं चाहते। ये भी वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। मकबूजा वादी की खुसूसी हैसियत की बहाली तक भारत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। कौमी असम्बली में पूरी कौम के जज्बात की तर्जुमानी पर वज़ीर आज़म इमरान खान की भरपूर पजीराई। हुकूमती अरकान के साथ जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान भी डेस्क बजाते रहे। पार्लिमानी सेक्रेटरी शौकत अली ने नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के नारे लगाए। ऑपोजिशन ब्रांचेस पर मुकम्मल खामोशी छाई रही। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ऐवान में मौजूद नहीं थे। हमने बड़ी कोशिश की है ये 2 सालों के अंदर कि हम क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं कि पाकिस्तान में भी इलेक्शंस एक्सेप्ट करे, जो भी हारता है वो एक्सेप्ट करे इलेक्शंस को। तो उसमें हमने पूरी रिफॉर्म्स तजवीज़ दी हैं, 1 साल से पड़ी हैं, उसके ऊपर कोई ऑपोजिशन की अभी तक डिबेट नहीं हुई। तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तो कोई गवर्नमेंट ऑपोजिशन की बात नहीं है, ये तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की फ्यूचर। वज़ीर आज़म इमरान खान की इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन को मिलकर काम करने की दावत। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि वक्त आ गया है कि धांधली के खदशात के बगैर इलेक्शन लड़ा जाए। ये भी वाज़ेह कर दिया कि कुछ भी हो जाए ताकतवर को कानून के नीचे लाकर रहेंगे। कानून की हुक्मरानी तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नैब ने पहली बार बड़ों पर हाथ डाला तो शोर मच गया। सिंध के एक मुशीर ने गिरफ्तारी के लिए आने वाली नैब टीम पर हमला करवा दिया। लाहौर में सरकारी जमीन पर कब्जा छुड़ाने पर कहा गया बड़ा जुल्म हो गया।
जब टैक्स देना होता तो टैक्स नहीं देते। दुनिया में सबसे कम हम टैक्स देते हैं। 22 करोड़ हमारी आबादी है, मुश्किल से 22 लाख लोग टैक्स देते हैं। 22 लाख लोग कैसे उठा सकते हैं बोझ 22 करोड़ लोगों का? ये कैसे मुल्क आगे बढ़ सकता है? कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर सकते हैं? कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकते हैं? तालीम से कैसे कर सकते हैं जब पैसा ही नहीं है हमारे पास? 6,000 अरब का टैक्स जमा करना है, लिहाजा अब जो टैक्स नहीं देगा उसे जेल में डालेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का खुला पैगाम, बोले कि 22 करोड़ आवाम का बोझ 20 लाख टैक्स दहिंदगान ने उठाया हुआ है। ऐसे कैसे ये मुल्क चलेगा? जानता हूँ कि मजबूरी में IMF के पास जाने से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन अब पाकिस्तान फलाही रियासत की जानिब गामजन है। अब 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को बराह रास्त सब्सिडी देंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर डाटा मौजूद होगा। 90,000 अंडर ग्रेजुएट तलबा को स्कॉलरशिप्स देंगे। पनागाहों का पूरे मुल्क में जाल बिछाया जाएगा। को मदद नहीं, तकलीफ पहुंचाते हो। आप अमीर को तकलीफ नहीं, रिलीफ पहुंचाते हो। ये आपका रिकॉर्ड है। भूले जो हुआ पहले, वो जो हुआ से सो हुआ। अवाम आपसे हिसाब मांग रहे हैं, आपसे हिसाब मांग रहे हैं। वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर टैक्स एमनेस्टी है तो वो अमीर आदमी के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं है। टैक्स डंडे के जोर पर नहीं बल्कि हुकूमत पर आवाम के एतमाद से इकट्ठा होता है। हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात में भी संजीदा नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म के खिताब पर रद्द-ए-अमल, कहा कौमी असम्बली में स्पीकर ने धांधली से आवाम दुश्मन बजट मंजूर करवाया। इमरान खान तकरीरों से मजीद बेवकूफ़ न बनाएं बल्कि 3 साल की करप्शन और नाअहली का हिसाब दें और मसाइल का हल बताएं। इमरान नियाज़ी आज कौमी असम्बली में नए नवेले बनकर खिताब कर रहे थे। उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि मुल्क में उनकी नाअहली और करप्शन से गरीब खुदकुशियों पर मजबूर हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल, बोले कि वज़ीर आज़म ने ये क्यों नहीं बताया कि आटा और चीनी स्कैंडल का क्या बना। 25 से 35 लाख नौकरियां खत्म हो गई। इनका एक ही कारनामा है कि साबिका हुकूमतों के मंसूबों पर अपना लेबल लगा देना। जानते हैं ना फाजिल मेंबर मुल्तान को, उसका तो आप जानते ही नहीं हो। मैं भी इनको जानता हूं जब ये इतने से थे, इतने से। आप खान साहब को बताएं कि इस शख्स को पहचाने। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूँ, बचपन से देखते आ रहा हूँ। मैं इनको भी जानता हूं, उनके बाबा को भी जानता हूं। ये मुझे क्या जानते हैं? अपना वजारत बचाने के लिए अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। ये वो वजीर खारजा जो कश्मीर के सौदा में मुलव्विस है। लिखी हुई 2-4 पर्चियां पढ़ा देते हैं बच्चे को, कुछ वक्त लगेगा बच्चा। दुनिया में कैंपेन करता था, मुझे वजीर आज़म बना दो। यही तो वजह है कि इसको फारिग किया गया था वजारत में। कौमी असम्बली में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और बिलावल भुट्टो आमने सामने। बिलावल भुट्टो की वजीर आज़म से वजीर खारजा के फ़ोन रिकॉर्ड करवाने की दरख्वास्त। बोले हमारी हुकूमत में ये गिलानी की जगह वजीर आज़म बनने के लिए लॉबिंग कर रहे थे, उन्होंने कश्मीर का सौदा कर लिया। शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए पीपल्स पार्टी पर मुकमुका का इल्ज़ाम। बोले यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट में सरकारी वोटों से अपोजिशन लीडर बने। बिलावल और उनके बाबा को अच्छी तरह जानता हूँ, बच्चा लिखी हुई पर्ची पर स्टार्ट हो जाता है। बिलावल के बाद शाहिद खाकान अब्बासी का भी स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। ऐवान में खिताब करते हुए कहा कि ऐवान को रिवायात के मुताबिक चलाना होगा। ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में गुज़िश्ता दिनों होने वाली हंगामा आराई को अफसोसनाक करार दे दिया। बोले कि हुकूमत पर ऐवान चलाने की ज़्यादा जिम्मेदारी है। जब यहाँ हंगामा होता है तो 22 करोड़ आवाम के सर शर्म से झुक जाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल न रुक सका। शिमाली वजीरिस्तान में सरहद पार से दहशतगर्दों का एक और हमला। फायरिंग के तबादले में 2 जवान हवलदार सलीम और लांस नाइक परवेज शहीद। पाक फौज के जवानों ने भरपूर जवाब दिया।
वज़ीर दाखिला शेख रशीद की अफगान सरहद से फौजी चेक पोस्ट पर फायरिंग की मजम्मत। कहा, अफगान सरजमीन से पाकिस्तानी इलाके में दहशतगर्दी की वारदात अफसोसनाक है। पाकिस्तान अपनी सरहदें मजीद महफूज बनाएगा। पार्टी की लीडरशिप जब तक मुझे चाहेगी और इस असेंबली के मेंबरान का जब तक मेरे ऊपर एतमाद रहेगा, मैं इधर हूँ। किसी और के कहने पे मैं नहीं जा रहा हूँ, ये क्लियर कर लें। 5 साल पूरे करूंगा, किसी की ख्वाहिश पर घर नहीं जाऊंगा। जब तक पार्टी चाहेगी वज़ीर आला रहूंगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अपोजिशन ने सिंध असम्बली का तक़द्दुस पामाल किया। एजाज जाकरानी हुकूमत सिंध के मुशीर हैं, उनके खिलाफ महज़ब तरीके से काम हो सकता है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में मुराद अली शाह के खिलाफ फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। केस की समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। नैब केसेस में 22 माह कैद में रहा एक धेले की करप्शन साबित न हो सकी। FIA को मजीद तफ्तीश करने का ख्याल 6 माह बाद क्यों आया? लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की FIA ऑफिस में पेशी। हमजा शहबाज ने FIA तफ्तीशी टीम के रूबरू तहरीरी जवाब जमा करवाया। कहा, तमाम सवालात के जवाब देने के बाद मजीद तफ्तीश की गुंजाइश नहीं रही। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में कमी बरकरार। 24 घंटों में मजीद 27 अफराद जहाँ बहक और 979 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ 42,062 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.3% रही। इस्लामाबाद में बैरून मुल्क जाने वाले अफराद का वैक्सीन ना मिलने पर एहतजाज। F9 वैक्सीनेशन सेंटर के दोनों अतराफ के रोड मुजाहिरीन ने ब्लॉक कर दिए। मुजाहिरीन का गाड़ियों पर पथराव। दफ्तर खारजा ने भारतीय वजारत दाखिला का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय वजीर दाखिला जय किशन रेड्डी का पाकिस्तान पर मकबूजा कश्मीर में ड्रोन हमले में मुलव्वस होने का बयान मनगढ़ंत और गैर जिम्मेदाराना है। भारत सरकार बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम तराशी कर रही है। भारतीय सरकार अपने अंदरूनी मामलात में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करके तवज्जो हटाती है। भारत में इंतखाबात जीतने के लिए हमेशा पाकिस्तान कार्ड इस्तेमाल किया गया। मारूफ भारतीय अदाकार दिलीप कुमार की तबीयत एक बार फिर नासाज। सांस लेने में दुश्वारी पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। दिलीप कुमार मकामी अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल। डॉक्टर्स के मुताबिक दिलीप कुमार की हालत खतरे से बाहर है। तबीयत को मॉनिटर किया जा रहा है।